पिछले दिनों कि जो है हम लोग अगस्त का वेट कर लेते हैं, उसके बाद सितंबर में हम लोग आंदोलन करें। और देखिए बाबू, आपको जैसे स्टेट ही देखिए, यानी टीआरई 4 आया है, और टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, इसको लेकर आंदोलन हुआ था। छात्र लोग रोड पे उतरे थे और शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 से पहले स्टेट कराने की घोषणा कल के अपने पीसी में किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो टीआरई 4 से पहले जो है स्टेट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग रोड पे उतरते हैं तभी जाकर के आपको जो है वैकेंसी मिलेगा, नहीं तो वैकेंसी मिलने वाला है, समझ गए ना। तो अब देखिए, हर चीज को ध्यान में रखना है, अपना कुछ भी चीज गड़बड़ाना ना है। देखिए, ये त्रेता द्वापर सतयुग ना है, ये कलयुग है, कलयुग है। तो कलयुग में सबसे पहले अपना सुरक्षित होइए और उसके बाद कोई काम। 7 तारीख को बहुत बच्चों का एग्जाम होगा, इन्फोर्समेंट एसआई वाला। कितने लोगों का एग्जाम है 7 को? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए आप लोग अपना अपना। 7 तारीख को, हाँ, और बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा बाबू, आप फिर 7 के बाद 13 को बीपीएससी का एग्जाम है। 13 को बीपीएससी का एग्जाम किसका है? वो हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे लोगों का 13 को बीपीएससी को एग्जाम है। तो हम अपना एग्जाम क्यों डिस्टर्ब करें, है कि ना? और जहां तक हमारी जानकारी है, आचार संहिता 20 सितंबर के बाद ही लगेगा और संभवतः अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगेगा, संभवतः, जहां तक हमारी जानकारी है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगेगा। उससे पहले भी अगर आचार संहिता लगने की संभावना 15-20 सितंबर को होता, तब तो हम लोग इधर ही आंदोलन कर लेते, रोड पे उतर जाते। लेकिन आचार संहिता लगने में अभी थोड़ा देरी है, लगभग जहां तक हमारी जानकारी है, हो सकता है हम गलत हो जाए, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगने की संभावना है। तो हम लोग जो है 15 तारीख को संवैधानिक तौर तरीका से अनुमति लेकर के, बिना अनुमति का नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है हम लोगों का, और अहिंसा का पाठ ही हम लोगों को महात्मा गांधी ने पढ़ाया है। हम लोगों के पूर्वज तो गांधी जी है ना जी। हाँ, तो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो है हम लोग 15 तारीख को आंदोलन करेंगे। क्या तारीख को? और 15 तारीख को सब लोग तैयार रहे। जितना पढ़ने में समय देते हैं उतना ही आंदोलनों में समय देना पड़ेगा, ठीक है। 15 तारीख को रोड पे उतरना है, समय देना पड़ेगा, ठीक है। 15 तारीख को रोड पे उतरना है। और रोड पे उतरने के लिए कमर कस लीजिए, खा पी लीजिए। 15 तारीख को रोड पे उतरना है। और रोड पे उतरने के लिए कमर कस लीजिए, खा पी लीजिए, मजबूत हो जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार का पुलिस लाठियों मारता है, ठीक है ना। और कल के डेट में आपके हाथ में भी लाठी आएगा तो आप भी चलाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, वो अभी तैयारी कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, आएगा तो आप भी चलाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, वो अभी तैयारी कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। जिस रोज लाठी चल गया ना हाथ में, उस रोज चला ही दीजिएगा। वो सत्य है और परम सत्य है, समझ गए? यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, उसमें 1% कमी उमी वाली बात ना है, ठीक है। 8 साल 10 साल से हम घास नहीं छिले ही लाइन, समझे? तो 15 तारीख को डेट फिक्स हो गया है। अब 15 तारीख को ई नहीं 13 को चल जाइएगा बीपीएससी देने, फिर कहिएगा नहीं आए। तो एक बात जान लीजिए बाबू, संपत्ति में हिस्सा चाहिए था पांडव को, पांडव लड़ाई, भगवान कृष्ण तो सिर्फ दिशा दिखाए कि चलो बस इस मार्ग से चलो, इस मार्ग से चलो। युद्ध जो है पांडव स्वयं लड़ा, समझे? हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं।
कर्म भूमि आपका है, रण क्षेत्र आपका है, समझे। और उस रोज 50,000 बच्चा को उतार देना है, 50,000 बच्चा को पटना में उतार देना है, समझे। तो स्वयं चलिए और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों सबको लेकर चलिए, समझे। और लड़की को भी पार्टिसिपेट करना है, समझ गई। तुम्हारे हक का लड़ाई हम लड़ेंगे, मारेंगे तुम का मुंह तोड़ देंगे हम। आगे में लड़की रहेगी, आगे में लड़की रहेगी आंदोलन में, समझ गई। सबको तैयार कर लेना है और सब लोग मास्क लेकर के तैयार कर लेना है और सब लोग मास्क लेकर के तैयार रहेगी, मास्क, ठीक है ना। रात में सुबह में 10 बजे हम लोग निकलेंगे, ऐसे ही मास्क रखना है। गंदगी उंदगी ठीक है, रोड पर बहुत तरह का चीज होता है, क्यों किया। मास्क तो बढ़िया चीज है, सुरक्षा का चीज है, क्या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। कितना धूल गंदा उड़ता है, नहीं देखते हैं। रोड पे हम लोगों को चलना है, किस किस होकर गुजरिएगा, जूता पहन लीजिएगा, नहीं तो कांटी उटी गड़ जाएगा पैर में। एकदम ड्रेस होना चाहिए ठीक ठाक, मतलब जो सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है ना। और थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लेना ताकि लाठियों लगे ना तो थोड़ा बर्दाश्त करे, लगे ना तो थोड़ा बर्दाश्त करे। तो ये सब तो मजाक वाली बात हो गई, ये सब मजाक वाली बात हो गई। लेकिन ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी सुन लीजिए, बीपीएससी का एग्जाम दे करके 14 को आ जाना है और 15 को हम लोग रोड पे उतरेंगे संवैधानिक तरीका से, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसात्मक ढंग से। और सरकार बहरी हो चुकी है तो आवाज तेज से लगाना पड़ेगा, आवाज जोर से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आवाज जोर से लगाइएगा तब सरकार की कानों तक, बहरी सरकार के कानों तक जो है आवाज पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, समझ गए। अब डेट फिक्स कर दिए, समझे। एग्जाम को ले पहले ही कर देते, लेकिन एग्जाम भी बहुत, बच्चा का एग्जाम डिस्टर्ब हो सकता है। मान लिया जाए कि आंदोलन में गया, लाठीचार्ज हो गया, देखिए हर सिचुएशन को सोच करके जाना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन हुआ है, हम लोग देखे। हम आपके करियर को दांव पे लगा दे तो ये उचित नहीं ना है। आपके करियर को दांव पे नहीं लगाएंगे, और जब आप उतरेंगे तो 10-15 वकील लेकर के उतरेंगे। और आप विश्वास रखिए, आप किसी पर भी, हम अपने ऊपर, हमारे ऊपर 15 से 20 केस है, 15 तक हम गिने थे, उसके बाद अब नहीं गिनते हैं। तो 15 से 20 केस है हमारे ऊपर, तो हम अपने ऊपर सारा केस ले लेंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए आप पे हम केस नहीं होने देंगे। हम जब रोड पर उतरेंगे तो 15 से 20 वकील को लेकर के उतरेंगे रोड पे, ताकि अगर आपके साथ कुछ हो तो मतलब आपको सुरक्षित रखना है। आंदोलन का एक उद्देश्य, हमारी मांग तो है ही। देखिए हमारी 2-3 मांग होंगी, हम अभी से बोल रहे हैं, अभी से आप लोग ये सब चीज को फैलाइए। कोनो एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है, हमारी 2-3 मांग है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए पहले बीपीएससी 3 बरस 4 बरस पर आता था, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो मतलब 2016-17 से पहले बीपीएससी का तैयारी करता होगा। 2000 मतलब आप मान के 2016-17 से पहले बीपीएससी का तैयारी करता होगा, उससे पूछ लीजिएगा। बीपीएससी रेगुलर वैकेंसी नहीं था, लेकिन आंदोलन हुआ और आंदोलन में यह मांग रखी गई थी कि बीपीएससी का रेगुलर वैकेंसी दिया जाए, और बीपीएससी का रेगुलर वैकेंसी अब दिया जा रहा है प्रति 1 साल। तो पहली मांग हम लोगों की यही होंगी कि बीपीएससी के तर्ज पर बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा का प्रत्येक वर्ष एक वैकेंसी आए, चाहे 500 पोस्ट के लिए है, 200 पोस्ट के लिए है, 1000 पोस्ट के लिए है, लेकिन आए। और उसका एक डेट फिक्स रहे कि हाँ इस डेट में एग्जाम होना है। जैसे बीपीएससी में फिक्स है सितंबर में एग्जाम होगा, तो बिहार दरोगा का भी एक एग्जाम फिक्स हो कि हाँ होगा। और
हमारे डीजीपी साहब और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो 1817 पोस्ट की वैकेंसी की घोषणा बिहार पुलिस को नियुक्ति पत्र देते हुए किया है, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। और तीसरी मांग हम लोगों की ये होंगी कि परीक्षा में पारदर्शिता लाया जाए, और परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर जो भी कदम है वो कदम उठाया जाए, ताकि जो सच में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे छात्र एवं छात्रा है उसको इसका लाभ हो सके। यही सब हम लोगों की मांग होगी। और साथ ही साथ जो है इसके साथ एक मांग को और जोड़ दिया जाएगा, बिहार पुलिस परीक्षा में भी थोड़ा पारदर्शिता लाया जाए। नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सब बात से विद्यार्थी को अवगत करवाया जाए। समझ गए? तो मेन हम लोगों का फोकस बिहार दरोगा होगा, लेकिन उसमें एक मांग जो है बिहार पुलिस को भी लेकर के हम लोग करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस छात्रों की भी मांग है आंसर की जारी हो, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सब मांग को भी जो है हम लोग रखेंगे। समझ गए ना? तो आप लोग आज से इसको देखिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है कुछ न है, मेरा सब आपका है, सब आपका है, सब आपको करना है। हम आपको बस रास्ता दिखाएंगे और हम आपको कहेंगे अहिंसा परमो धर्म। समझ गए ना? बस हम इतना ही कर सकते हैं, बाद बाकी आपकी लड़ाई है बाबू, आप लड़िए, नहीं लड़ना है मत लड़िए, मुंह बंद करके बैठिए, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अभी 2 बरस वैकेंसी आई